आपको ऐसा लगता है कि उनके थैंक यू हमारे साथ बने रहेगा। अनूप संडा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और पूर्व विधायक हैं। शुक्रिया अनूप जी हमें ज्वाइन करने के लिए। आप योगा करते हैं? इस वक्त तो नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लंबे समय तक किया है। ओके, तो योगा के आप फॉलोअर हैं? ओके, हाँ, मुझे योगा से कोई मुझे लगता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और दिमाग को बेहतर रखने के लिए योगा को क्या आप धार्मिक मंत्र जोड़ते हैं? नहीं, देखिए योगा या ये कि शारीरिक मानसिक योगा व्यायाम है? योगा एक तरीके की, देखिए किसी भी चीज को, जैसे हम हिंदी में जल कहते हैं, आम बोलचाल की भाषा में पानी कहते हैं, उर्दू अरबी में उसको आब कहते हैं, उसी तरीके से आप योग कहिए, शारीरिक व्यायाम कहिए या जो भी कहिए। और योग की एक बड़ी प्राचीन परंपरा रही है। सनातन धर्म में भगवान शिव को आदि योगी की परंपरा उपाधि दी गई है कि वो उन्होंने योग का प्रादुर्भाव किया था, उनसे योग जन्म लिया था। और उसके बाद भगवान कृष्ण, भगवान महावीर, भगवान बुद्ध ने अपने अपने तरीके से उसको विस्तार दिया। पातंजलि ने लगभग 3000 साल से ज़्यादा लंबे समय पहले इसके बारे में योग सूत्र लिखा, जिसमें तमाम उन चीज़ों को व्यवस्थित तरीके से रखा। उसके बाद है, लेकिन आपकी पार्टी के सांसद को क्या प्रॉब्लम है इससे? देखिए, ऐसा है कि जितना मैंने देखा बयान, उसमें बर्ग साहब ने तालीम की बात कही, बाद में उन्होंने जरूर कहा, लेकिन कहीं उसको कोई धार्मिक रूप से कोई बात मुझे तो कम से कम नहीं सुनाई दी। और ये उनका व्यक्तिगत सोच है। समाजवादी पार्टी के पेज से या समाजवादी पार्टी के किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहीं कोई ऐसी बात तो कही नहीं। पार्टी के से सांसद, आपकी पार्टी के गठबंधन से चुने हुए सांसद हैं? नहीं, बिल्कुल सांसद हैं, लेकिन हर व्यक्ति का अपना एक निजी विचार भी होता है। और मैं एक बात ब्रजेश भाई और भी कहना चाहता हूँ। सपा बसपा थी तब उस वक्त। जी, मैं ब्रजेश भाई एक बात और भी कहना चाहता हूँ। एक सरकार अगर योग जैसी चीज को के बारे में कह रही है और कोई समुदाय या कोई व्यक्ति या कोई समूह उस पर ऐतराज कर रहा है, तो सरकार को भी उस पर विचार करना चाहिए कि उसके प्रति इतना अविश्वास क्यों है। दूसरा विषय मैं आपसे ये समझना चाहता हूं कि लंबे समय से शफीकुर रहमान बर्क समाजवादी पार्टी की किसी बैठक में बुलाए नहीं जाते, वो दिखते नहीं है, पार्टी कार्यालय पर भी नहीं आते। आपकी पार्टी ने क्या उनसे कोई दूरी बना रखी है? नहीं, कोई दूरी की बात नहीं है, कभी दिखे नहीं मुझे। शफीकुर रहमान बर्क साहब उम्रदराज हैं और जाहिर बात है कि संसद के एक सांसद के ऊपर बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। तो पर आपकी पार्टी संगठन की कभी कोई बैठक में दिखते नहीं मुझे। क्या आप लोगों ने उनसे कोई किनारा कर लिया है? नहीं, कोई किनारे की बात ही नहीं। जब भी संसदीय दल की बैठक होती है उसमें वो रहते हैं, अपने विचार भी रखते हैं। मैं अगला चुनाव लड़ेंगे वो? अब ब्रजेश भाई, ये तो संसदीय बोर्ड फैसला करेगा, इस बारे में तो मैं कहने में असमर्थ हूँ। और इस बारे में मेरा कद वो नहीं कि मैं इस बारे में कोई बात हाँ या ना। योगा होना चाहिए मदरसों में? देखिए, मैंने कहा कि कोई भी चीज अगर सरकार, जैसे योगा है, मान लीजिए 21 जून को योगा डे है, ये स्वैच्छिक है ना, सरकार कर रही है। और अगर मदरसों में कोई करना चाहता है तो उस पर भी हमें कोई एतराज नहीं है। और मुझे लगता है कि सरकार ने कोई ऐसा कानून भी नहीं बनाया कि अगर कोई नहीं करता है तो उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो जाएगी। नहीं, सिर पे कोई पिस्तौल रख के नहीं करा रहा है। नहीं, मैंने तो कहा ना कि स्वैच्छिक है, तो जो लोग करेंगे उनका भी स्वागत है। समाजवादी पार्टी को इससे कोई दिक्कत नहीं है। हम तो इतना जानते हैं कि अभी जो हमारे अपने सांसद को समझाते क्यों नहीं कि हर मामले पे गजभर की जुबान जरूरी है? ब्रजेश भाई, मेरी बात पूरी हो जाने दो। मेरी बात पूरी हो जाने। कभी कोई मामले पे चुप होते हैं वो? मैंने ये कहने का प्रयास किया। 1 मीटर की जुबान है उनकी, हालांकि मतीन उनके साथ उठते बैठते हैं। मैं क्या तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। मैं ये कहना चाहता हूं कि मुख्य चीज ये है, जैसा अभी आपने भी अपनी बात में कहा कि बहुत से तरीके ऐसे हैं जो ऐसा कहा जाता है कि नमाज में और योगा में मिलते हैं। मैं एक चीज बताना चाहता हूं और आपको भी याद होगा, हम लोगों के यहाँ योगा में ही ऐसा बताया जाता है कि खाना खाने के बाद एक विशेष तरीके से बैठने पर खाना जल्दी हजम होता है। सही है। और इस्लामिक तरीके में भी उस तरीके से बैठने को सुन्नत कहा गया है। योगा में अब हम लोगों ने जाना, बचपन से नहीं जाने थे
कि खड़े खड़े पानी पीने पर लोग कहते हैं कि खड़े होकर के पानी में पियो, बैठ करके पानी पियो। इस्लाम में वो सुन्नत है, तो साम्य तो है ही, और वो चूंकि मानव के स्वास्थ्य से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसको इस्लाम ने सुन्नत के तौर पे कह दिया, हम उसको योगा के तौर पे कह रहे हैं। उन्होंने नमाज के तौर पे बना दिया, हम उसको योगा के तौर पे, शारीरिक व्यायाम के तौर पे कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इतनी अच्छी बात आप कह रहे हो, ये अपने सांसद को क्यों नहीं समझाते हो, जो आप हमें और दर्शकों को यहाँ योग की महिमा बता रहे हो? थोड़ा एक उनका भी सेशन ले लो। वो कौन है, वो क्या नाम बताया उनका, मतीन साहब, संभल वाले? शफीकुर रहमान। हाँ, पूरा शफीकुर रहमान बर्क साहब। अच्छा, क्या है ये, सांसद हैं जी? कहाँ से? जी संभल से। किस पार्टी से? समाजवादी बहुजन के। अच्छा, अनूप भाई अपनी बात कंप्लीट करेंगे, गो अहेड। मैं यही कहना चाहता हूं कि ये एक साम्य है, क्योंकि वही सच्चाई है कि शारीरिक स्वास्थ्य, जैसा आपने कहा कि दिमाग को शांत रखना, छाती को गर्म रखना और पेट को नरम रखना। और जहां तक योगा का सवाल है, मैं ये भी कहना चाहता हूं कि योग को अगर सरकार बढ़ावा देना चाहती तो फिर इस तरीके से हो कि विद्यालयों के कोर्स का हिस्सा बने। अभी हमारे कुछ मित्र उस पर बात कर रहे थे। अभी योग की इतनी बारीकियां और इतने प्रकार हैं। नाथ संप्रदाय उसको अलग तरीके से कुछ विकसित करता है, सिद्ध संप्रदाय अलग तरीके से विकसित करता है, वैष्णव पंथ अलग तरीके से विकसित करता है, शाक्त पंथ अलग तरीके से विकसित योगा करता है। वो करो जिससे कि दिमाग ठीक रहे। मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं तो वहां तक बात कर रहा हूं कि आपके अध्यात्म में और योग में शरीर में जो 7 चक्र बनाए। मैं समझ गया, आप योगा के कट्टर समर्थक।